मॉर्निंग, बैठ जाइए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मध्य काल में हम लोग आए हैं ना। सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि पढ़े, जिसको ज्यामितीय विधि भी कहे। उसके बाद आज से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है बीजगणितीय विधि कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उसका हल हम लोग बीजगणितीय विधि से कैसे करेंगे ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस विधि से? तो बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में कितने मेथड हम लोग पढ़ेंगे? 3 मेथड, ठीक ना। एक तो पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। इसको क्या इंग्लिश कहते हैं? रिप्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। रिप्लेसमेंट से उसका स्थापित करना, ठीक ना। दूसरा विलोपन। विलोपन मतलब एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, एलिमिनेशन मेथड ना। विलोपन विधि। और तीसरा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विधि। अब जो है इसको हम लोग विस्तार से एक एक पर चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जो कि सब कोई लगभग जान रहे होंगे कि हाँ ऐसा सरल क्या था। क्योंकि 10th क्लास के आने के पहले बच्चा जो है 9th क्लास में या 10th क्लास का और सब अध्याय में भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाता है इसका। तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग आज जो करेंगे खत्म, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों का 2 प्रश्नावली होगा, ठीक ना। तीनों का 3 प्रश्नावली, मतलब इसका एक अलग होगा, इसका एक प्रश्नावली अलग होगा, इसका प्रश्नावली अलग होगा, ठीक ना। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक। परीक्षा में आज तक कभी नहीं पूछा था इसको वज्र गुणन विधि से हल करें, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, इसको वज्र गुणन विधि से हल करें, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। जब भी पूछा जाएगा हल करें, बात बुझे। तो आप स्वतंत्र है, ग्राफीय विधि लगा सकते हैं, या तो आप बीजगणितीय विधि में तीनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं, सब में नंबर समान मिलेगा। लेकिन यदि कह दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तब वहां आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना पड़ेगा, बात बुझे। अगर कहा दे विलोपन विधि से हल करें तो फिर विलोपन विधि ही लगाना पड़ेगा। तो हम लोग चालू करते हैं फिर प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड को ना। इसमें क्या होता है गौर कीजिएगा, ये दोनों को अभी कवर कर देता हूं मैं, इसको बाद में करूंगा। 2 दिन इसमें लगेगा दोनों में, बल्कि दोनों में सम्मिलित रूप से करता हूं। जैसे कि हमारे पास समीकरण है x + y बराबर कुछ 7 दे दिया है, फिर x - y बराबर 3 दे दिया है, ठीक ना। और कहेगा समीकरण को हल करें प्रतिस्थापन विधि से। और यही क्वेश्चन इधर दे दे कि x + y बराबर 7, x - y बराबर 3, और इसको कहेगा विलोपन विधि से हल करें, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण दिया है इतना बराबर इतना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको भी समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। दूसरे में भी यही लिख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या था? प्रतिस्थापन, स्थान को प्रतिस्थापित करना, मतलब एक चीज को दूसरे स्थान पर रख देना। और होता है विलोपन, विलोप कर दो, गायब कर दो, खत्म कर दो, विलोप। एलिमिनेट का अर्थ इंग्लिश में, आप इंग्लिश वर्ड अगर बहुत बढ़िया से जानते होंगे तो एलिमिनेट अपने आप में बहुत खूबसूरत वर्ड है। एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, रहेगा ही नहीं समीकरण में, ठीक ना। तो विलोपन विधि में विलोप कर देना है। किसको विलोप करेंगे? 2 चर में से किसी एक चर को, चाहे x को कर दो चाहे y को कर दो। अब विलोप करने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा, बात बुझे। अब प्रतिस्थापन होता है कि एक दूसरे के स्थान पर रख दो, प्रतिस्थापन, स्थान दे देना। जैसे लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, हमको सस्ता कौन सा समीकरण लग रहा है, इसमें संयोग से दोनों सस्ता समीकरण ही ले लिए हैं, ठीक ना। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1।
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हमारा, x + y बराबर 7। इसको हम x फ्री कर दें या y फ्री कर दें। जैसे हम y फ्री कर देते हैं, हमारा मन हम y करेंगे 7 - x। अब यही मान समीकरण 2 में y के स्थान पर रख देंगे और समीकरण 2 से फ्री करेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। समझ में आया कि समीकरण 1 अगर फ्री करेंगे तो वो मान समीकरण 2 में रख देंगे और समीकरण 2 अगर फ्री करेंगे तो समीकरण 1 में ले आकर रख देंगे। कोई दिक्कत? जैसे हम y फ्री करते हैं 7 - x है, इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और बहुत क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। 3 का मान 2 में रखने पर वो भी खूबसूरत है। बात बोले, दोनों खूबसूरत है। बहुत मास्टर इसको पढ़ाएंगे, इसको 3 मान के, खूबसूरत है वो भी, दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। बात बुझे? तब y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा समीकरण 1 बता रहा है x घटाओ y बराबर 3, ये बता रहा है ना। और हम यहां देख रहे हैं कि y एक्चुअल में है क्या, 7 - x है ना। तो y नहीं लिख के इसका क्या लिख देंगे, 7 - x, लेकिन पूरे y ये है, ये पूरा y इस लोग घेर देंगे, डबल पर ट्रिपल पद होगा तो घेर देंगे। बात बुझे? तो वहां तब क्या होगा, यहाँ माइनस अगर रहे तो आप फेरा में नहीं फंसेगा, अन्यथा अगर घेरने का आदत नहीं रखेंगे ना तो यहाँ माइनस मिलेगा तो आप फेरा में फंस जाइएगा। समझे? इसलिए फेरा से उभरना है तो x इसको माइनस में करेंगे, अंदर 7 और माइनस प्लस हो जाएगा x बराबर 3। अब देखिए एक तो x प्लस में, ये भी है प्लस में, आगे प्लस चिन्ह है तो कितना x हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 3 और ये -7 उधर ले चलो, यानी 2x बराबर 10, 2x बराबर, तो खाली x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर 5 निकल गया। अब x जब निकल गया तो y में नहीं जान जाएंगे, और इसी दिन के लिए यहाँ को 3 मान लेता है, ठीक ना, और लिखेगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। बात समझे कि हमको सहूलियत हो जाता है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 बता रहा है y है क्या, तो y है 7 में x माइनस करना, अर्थात 7 में किसको माइनस कर देंगे, x ओरिजिनल क्या था मालूम हो गया, 5 था, तो 5 माइनस कर देंगे, घट के कितना बच जाएगा। तब नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 5, y बराबर 2, दोनों आंसर कल आएगा। क्या हम कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। जैसे y का मान निकला, ये मान समीकरण 2 में स्थापित कर दिया ना। y का जो भी मान था 2 समीकरण में ले जाके y के जगह पर इसको 7 घटाओ x को प्रतिस्थापित कर दिया, स्थान दे दिया वहां, इसका नाम है प्रतिस्थापन। अब यहाँ है विलोपन। विलोप करके कैसे उत्तर निकालेंगे, विलोप करने में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे। जो भी हमारा चर रहे, x y हो सकता है, p q हो सकता है, u v हो सकता है, ut हो सकता है, बात समझे, जो भी चर है हमको दोनों समीकरण में देखना है कि चर का गुणांक बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ हमारा y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, खूबसूरत है। हम इस समीकरण को घटाने की चेष्टा करेंगे, कैसे, तो जोड़ के या घटा के। वो अब पे निर्भर और समीकरण के पद पर निर्भर करेगा कि वो प्लस में है या माइनस में है। जैसे यहाँ प्लस माइनस में अगर जोड़ेंगे तो बेटा गायब हो जाएगा ना, और अगर बाय चांस यहाँ प्लस नहीं रहता, यहाँ भी प्लस से रहता, तब तो प्लस में प्लस जोड़ेंगे 2 टन हो जाएगा ना। अगर हमको x खत्म करना है जोड़ और कहेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, तो 1 2 प्लस x 1 2 प्लस x नतीजा क्या होगा, 2 प्लस x हो जाएगा, खत्म नहीं होगा ना। तब इसको गायब करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम y गायब करना चाहेंगे। देखते हैं साफ दिख रहा है, केवल जोड़ देंगे, दोनों बेटा मिलके खत्म हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, एलिमिनेट कर जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, पद से विलुप्त हो जाएगा, पद में रहेगा नहीं, विलोप हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है विलोपन विधि। बात बुझे। अगर हम x ही गायब करना चाहेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तब कैसे गायब होगा, घटा देंगे, क्योंकि गुणांक बराबर है, एक ही एक x है ना, तो घटा देंगे। जैसे घटाएंगे सबका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस x में माइनस x जैसे घटेगा तो नतीजा क्या होगा, 0, और ये प्लस मिलकर 2 y हो जाएगा, इधर जो भी हो जाए। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन में हमको क्या टारगेट रखना है, वो जो चर दिया हुआ है उस चर को बड़ी गौर से देखना है, ठीक ना, चर को गौर से देखना है कि चर का गुणांक क्या है। चर का गुणांक जो रहेगा उस गुणांक को बराबर करने की चेष्टा हमको करना है। विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे तो वो गायब हो जाएगा, और अगर समान चिन्ह होगा चर गुणांक बराबर होने के बावजूद भी तो घटा देंगे। जैसे अभी घटे केवल y गायब करना, तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा। अगर घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा,
तब तो दोनों मिल जाएगा ना, इसलिए सीधे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे घटाएंगे कब समझ में आया? हाँ, सबसे पहला इसमें कम क्या करना है, गुणांक देखना बराबर है कि नहीं। दूसरा कम क्या करना है, चिन्ह कैसा है। चिन्ह अगर विपरीत रहे तो सीधे जोड़ देंगे, और चिन्ह विपरीत नहीं है तो घटा देंगे। तो चिन्ह विपरीत है ही है, गुणांक भी बराबर है ही है, अर्थात मतलब क्या, ये जितना किलोग्राम है उतना किलोग्राम यही है। y 1 किलोग्राम है, यहाँ भी y 1 किलोग्राम है, ठो में है, यहाँ एक ठो y प्लस में माइनस में घट के 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सीधे हम लोग जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तब जैसे जोड़ना चाहेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 3, तो नतीजा क्या होगा कि जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 0। हाँ, काटना नहीं है, इसको काटने का नहीं है, बहुत आदमी से काट देता है, काटा जाता है भाग में, ठीक ना, ये y बटे y तब ये कटता है और 1 लिखाता है। यहाँ एक्चुअल में y घटा y आ रहा है, y घटा y ऐसे कटता है कभी, लेकिन बात है ये संस्कार बन गया है सबका, ठीक ना, कि कटा दो। तो गणित को देखता नहीं है गौर से, वो है क्या है, कटा देता है सीधा, ठीक ना। लेकिन कटाने के वो भाग थोड़ी है, घटाना है, इसको हमको छोड़ देना चाहिए। शुद्धता हमारा क्या बताता है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप ऐसे देखेंगे, बोलेंगे तेरा अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो गया बेटा, तू चले जा। x मिलकर के 2x हो गया, और इधर 7 और 3 मिलकर के 10 हो गया, x = 10/2 हो जाएगा। यहाँ कटाएंगे, ये मेरा बपोती अधिकार है, 2 5 10 ना। अब x बराबर 5, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इम्प्लाई देते हुए आगे बढ़ना चाहिए समीकरण में, ठीक ना। अब x निकल गया तो फिर x का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 या 2 में। देखो इसको अभी भुला जाओ कि ये कुछ है, इसको 1-2 दिन के बाद पढ़ेंगे। x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, क्या एक ही में रखेंगे? नहीं, हमारा मान तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, और y x का मान कितना निकला, मतलब यहाँ 5 कर देंगे, 5 प्लस वाई = 7, तो y = 7 माइनस 5, y = 2। तब अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में लिखेंगे x बराबर 5, y बराबर 2। बुझुम कितना यार, ठेकम रोड़ दा बांग, ठीक गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। जरा साफ करो बच्चा। अब देखिए हमारा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। कोई भी बच्चा चैनल के साथ छेड़खानी करता है ना, गंदा गंदा चीज एडिटिंग कर देगा किसी भी टीचर के साथ, तो वो बच्चा गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस केस में क्या करना चाहिए, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं उनको उस पर कॉपीराइट भी मारना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, डिसलाइक करना चाहिए। वो निंदक है ऐसा बच्चा, किसी भी गुरु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एडिटिंग ही करता है तो शिक्षा देने वालों के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। चलिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को मैं एक एग्जांपल दिया ना। अब दूसरा एग्जांपल इसका मैं ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। 2x माइनस y बराबर 10 है, और x माइनस 4y बराबर 2 है। तो फिर इसको कहेगा सरल करें प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे सरल करेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन यानी कि स्थान को प्रतिस्थापित कर देंगे, एक बदल देंगे और जो भी कुछ मान निकलेगा उसको दूसरे में स्थापित कर देंगे ना। किसी समीकरण को लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए। अगर आपको पहले x निकालना है तो y को फ्री कर दीजिए पहले, और y निकालना है तो x को फ्री कीजिए। जैसे हम पहले x निकालना चाहते हैं, y फ्री कर देंगे। समीकरण 1 से 2x माइनस वाई बराबर कितना है 10, खाली 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई। अब y इधर रख के 10 एक इधर ला दो तो क्या हो जाएगा y बराबर 2x माइनस होगा कि नहीं। ये बात समझे, हम क्या किए, इस प्लस 10 को उधर से उठा के इधर लाए, 2x माइनस 10 और उधर क्या दिख गया y, अर्थात y बराबर 2x माइनस 10। कोई आपत्ति नहीं। तो y बराबर 2x माइनस 10 जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तब लिखेंगे, इधर बनाता हूं, समीकरण 2 में y का मान
रखने पर। और समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x माइनस 4y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 तो है ये है, लेकिन y की जगह क्या करेंगे 2x माइनस 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2x माइनस 10 y की जगह लिख दिए बराबर 2। अब अंदर गुना करेंगे माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 40 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, एक x में माइनस 8x हो जाएगा तो माइनस 7x बचेगा और 40 प्लस से उधर ले जाओ तो 2 माइनस 40 हो जाएगा जी। यानी कि माइनस 7x बराबर माइनस 38, खाली x बराबर माइनस 38 बटे माइनस 7, माइनस माइनस खत्म, अर्थात x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 38 बटे 7। अब x का मान फिर समीकरण में रख दो, यहाँ इसको समीकरण 3 मान सकते थे, लेकिन ये समीकरण 3 में x का मान रखने पर कहिए सर खाली 3 में रखने से होगा, किसी समीकरण में रखने से हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं रख देंगे, इस सब में रखेंगे थोड़ा ज़्यादा सरल करना होगा, इसमें सरल रख देंगे तो थोड़ा सा कम सरल करना होगा बाद में, चूँकि सरल क्या हुआ है। तो हमारा क्या है y बराबर 2x माइनस 10 और 2 गुना x का मान 38/7 माइनस 10, ये हो गया 38 दूनी कितना हो जाएगा 76 बटे 7 घटाओ 10 ना जी, 7 एलसीएम आ गया, 76 माइनस 10 सते 70 बच गया कितना 6/7, एक आंसर 2 आंसर हो जाएगा। तो अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 38/7 और y बराबर 6/7, ये दोनों आंसर हो गया। विलोपन विधि समझ में आया? और प्रतिस्थापन विधि से अगर यही क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा प्रतिस्थापन विधि से सरल करें, यदि विलोपन विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन मैंने पहले पढ़ा है, प्रतिस्थापन आप समझ गए। अब विलोपन विधि से कहेगा सरल करें, इसी को मैंने पहले आप y को विलोप कर दो या x को विलोप कर दो, तो थोड़ा विलोपन भी बता दो समीकरण है। अब कहा देगा विलोपन विधि से दोनों को हल करें। विलोपन में मैं क्या बताया, पहले x को विलोप कर देना या तो y को विलोप गायब कर देना। गायब करने का मैं मेथड क्या बताया, सबसे पहले हमको देखना है कि गुणांक x का बराबर है कि y का। तो y का गुणांक यहाँ -4 है, यहाँ -1 है, तो बहुत अंतर है। यहाँ 2 है x का गुणांक, यहाँ गुणांक x का 1 है, ये भी अंतर है। तब क्या करेंगे, गुणांक बराबर करना होगा। गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में किस किस चीज से गुणा कर दें बराबर हो जाए। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ऐसा करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 1 से कर देंगे। सबसे सुगम मेथड क्या होता है जानते हैं, सबसे सुगम, अगर बराबर ना हो ना, इसके गुणक से इसमें गुना कर दो, इसके गुणक से उसमें गुना कर दो, ऐसे सबसे सुगम मेथड है। बात बुझे, सब बनेगा। जैसे यहाँ 4 और यहाँ 3 है तो इसको 4 से कर दो, उसको 3 से कर दो। अगर यहाँ 2 और यहाँ 5 है तो इसको 2 से करोगे, उसको 5 से कर दो, मतलब दोनों का एक दूसरे गुणक से गुना कर दो, बस बराबर हो जाएगा। जिसको जैसे y का बराबर कर दो, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, इसको 1 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। क्या इससे ज़्यादा सुगम को मेथड ही नहीं है कि दोनों का जो गुणांक है आपस में बदला बदली करके गुना कर दो। तो इसमें बोलिए हल करने के लिए मैं तरीका बता रहा था ना कि गुणांक को किस प्रकार हम लोग बराबर करेंगे। तो जैसे 4 का बराबर करना है तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 1 से गुना कर देंगे। अगर x बराबर करना है तो यहाँ 2 ये है, इसमें 1 है, तो इसको 1 से कर दो, इसको 2 से कर दो, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और दोनों में चिन्ह समान है तो घटाना है, अगर विपरीत पहले से है सीधे जोड़ देना है, अपने गायब हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसको आप विलोप करना चाहते हैं, y की x विलोप करना चाहते हैं, तो तब इसमें किससे गुना होगा, 1 से, राइट। समीकरण 1 में 1 से 2 में 2 से गुणा करके 1 में 2 को घटाने पर, खाली गुना नहीं करेंगे, गुना करके 1 में 2 को घटा देंगे। तो इसमें 1 से गुना करना है तो 2x माइनस y बराबर 10 रह गया। और इसमें किससे गुना करना है, 2 से गुना करते हैं, 2 1 है 2x माइनस 2 चौके 8y बराबर 2 दूनी 4। अब घटा देंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। अब 2x में 2x घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, जिसी को आप लोग ऐसे कर देते होंगे,
तो कोई हानि, बहुत बड़ा हानि नहीं है, ऐसे करने से हानि नहीं, लेकिन एक्चुअल में गुना भाग देते हैं तब ना कटाया जाता है। ये तो अब स्पष्ट हो जाए, इससे वो कट रहा है, नहीं लगता है कि कट नहीं रहा है। तो -1y और +8y घट के कितना हो जाएगा 7y, प्लस वाला बड़ा है तो बड़ी है ना, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि यहाँ माइनस अब हो गया, अब ये प्लस भूल जाना है, ये प्लस भूल जाना है। अब यहाँ जो माइनस चिन्ह आया इस माइनस को देखेंगे, अब 10 में -4 हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 हो गया बराबर में, तो खाली y बराबर कितना हो जाएगा 6/7। कोई दिक्कत? अब तो y का मान फिर बाकी उतने वही कम कर देंगे, y का मान समीकरण 1 में या 2 में कर दें, अन्यथा आप चाहेंगे तो फिर x भी विलोप कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अभी कौन विलोप किया, x किया था ना, y विलोप कर दीजिए, फिर भी उत्तर निकल जाएगा। किस पुनः फिर लिख देंगे, पुनः समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करके 1 में 2 को घटाने पर तो x निकल जाएगा, दोनों विलोपने से निकल जाएगा। बात बुझे? पूर्ण विलोपन हो गया कि आधा भाग विलोपन से और दूसरा भाग भी विलोपने से हम निकाल दे, वो भी तरीका है, समझ गए? या तो y अब निकल गया था, y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, किसी में रख देंगे, y का मान समीकरण चलो सेकंड में रखने पर, हम तो फर्स्ट में रखना चाह रहे थे, लेकिन एक बच्चा का मान हुआ सेकंड में रखेंगे तो सेकंड में रख देंगे। y बराबर, अब y का मान कितना निकला है 6/7, यानी कि x - 4 गुना 6/7 = 2। ध्यान दीजिएगा, डोंट टॉक। x - 6 चौके 24/7 बराबर 2, ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 + 24/7, ये जगह 7 में 14, 14 + 24 कितना हो जाएगा 38/7। अतः x बराबर 38/7, y बराबर 6/7, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार विलोपन विधि भी आप लोग समझ गए, समझ गए? तो दोनों प्रश्नावली का बना लेंगे। अब कुछ होगा कि शाब्दिक समीकरण रहेगा, शब्द के रूप में बनाया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, बात बुझा ना। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार समीकरण में बदलेंगे, एक एक एग्जांपल में दोनों विधि का तुरंत दे देता हूं। चलो इसको साफ करो। प्रश्नावली 3.3 का एक जो मैं बताया उस पैटर्न पर सब बनेगा, बात बुझा ना। और अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्चुअल में ये भी वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। क्या क्या है कि समीकरण 2x + 3y = 11 ये लिया है। आगे कहता है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। किस विधि से, किस विधि से कीजिएगा महाराज एडिटर, कोई परेशानी? चलिए तो को हल कीजिए, किस विधि से कहा है, कोई विधि से, लेकिन हमको किस विधि से करना है, अभी हमको प्रतिस्थापन करना होगा तत्काल में, क्योंकि हम उस अध्याय में है जिसका नाम ही है प्रतिस्थापन विधि। बात बुझे ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए अभी प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। लेकिन परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब वी आर फ्री एंड फ्री, एवरीवेयर फ्री, we can apply any method whatever we like, अंडरस्टैंड? हम जो पसंद करें उसको लाइक करना है, हमको हम लगा सकते हैं ना। वी आर ऑनर आवर सेल्फ जी का हम ऑनर है, हम अपने मालिक, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मेथड आप बनाने दिए, मैं कोई मेथड लगा दूं, मेरा मन, मेरा क्वेश्चन कॉपी ना। तो अभी आपका मन नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नावली 3.3 के कार्य क्षेत्र में, मैदान क्षेत्र में ना, ये हमारा थाना प्रभारी है, इसका रूल ही है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए प्रतिस्थापन विधि लगाना है। बात बुझे? ये प्रश्नावली क्या है, एक थाना है, इस थाना का जो रूल है पालन नहीं कीजिएगा, बड़ा बू छोटा बू सब मिल के आएंगे, उठा के ले जाएंगे, ठीक ना। इसलिए अब प्रतिस्थापन विधि वाला चैप्टर है तो वही विधि अपनाना है। बात बुझे? तो ये लिख दिया हूँ, इसलिए आपको प्रतिस्थापन अपनाना होगा। और परीक्षा में तो नहीं लिखेगा, प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर बनाए ही नहीं रहेगा परीक्षा में, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग फ्री है। तो लिखेंगे हल, पहले हल कर लें, हल कीजिए, पहला पाठे का है, हल कीजिए। पहले हम हल कर लेंगे, आँख कान दोनों बंद करके पहले क्या करेंगे, तो आँख बंद कान बंद कर देता हूँ। देखिए मैं बंद कर दिया हूँ ना, और अब बनाता हूँ 2x + 3y = 11, समीकरण 101 मान लेना है। 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लेना है। कोई दिक्कत नहीं। आगे अब करेंगे गुणांक, हमको देखना, देखिए यहाँ 3 और यहाँ
-4, यहाँ 2 है, यहाँ अब हमको करना क्या है, गुणन को इसमें नहीं देखना है हमको, चूंकि प्रतिस्थापन, कौन चैप्टर ले रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो किसी समीकरण से फ्री कीजिए, समीकरण 1 से कीजिए या समीकरण 2 से, कौन तो अच्छा लगता है आप लोग को? चलिए मुझे भी समीकरण 1 लेगा। समीकरण 1 से क्या है, 2x + 3y बराबर 2x = 11 - 3y, खाली x = 11 - 2। अब क्या करेंगे, यही समीकरण मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 4y = -24। अब यहाँ रखिए x की जगह, इधर यहाँ लिखो। तो हमारा है 2x का मान कितना है, 11 - 3y/2। उसके बाद 2x - 4y = -24। अब इसको सरल करते हैं, 2 फाइनल बोलो ना, 11 - 3y - 4y बराबर -24। अब ये हो गया माइनस, गंदी बात, कोई टॉक कर रहा है अच्छी बात नहीं है, प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y = -24 और -11 ना, -7y = -35, केवल y = -35/-7, माइनस माइनस गया नानी घर, 7 5 = 35, y = हो गया 5। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने, मेरा आंख नहीं दिख रहा है रे, ठीक है, रखने पर तो कहाँ है, x बराबर 11 - 3y/2, 11 - 3y का मान कितना है, 5/2, 11 - 15/2 -4/2 -2 लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये तो आधान सर्वाभी क्वेश्चन और कुछ करा था। अब कौन बंद खोल दिए, कहता है हल कीजिए, हल तो मैं कर दिया। आगे कहता है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है, जिससे कि ये संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा करते हैं, एक्स वाई हमारे पास आई, एक्स वाई इसमें रख देंगे, अपने एम फ्री हो जाएगा, एम का वो मान ओरिजिनल दिखने लगेगा ना। तो सीधे लिखेंगे एक्स और वाई का मान, y बराबर mx + 3 में रखने पर, ये किसका समीकरण है जानते हैं, ये आप पढ़ेंगे 2D इंटर में, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ठीक ना, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स पढ़ेंगे, उसी का समीकरण है, ठीक ना। ये हाइपरबोला ने पैराबोला का समीकरण है, ठीक है, हमें y बराबर mx + c के फॉर्म में है। बात बुझे, तो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स जब पढ़िएगा ना तो वहाँ ये पैटर्न मिलेगा आपको, y बराबर mx + c। परवलय का समीकरण है, तो जो भी हो, तो इस परवलय के समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर mx + 3 हो जाए। m का मान निकालिए, तो m का मान कैसे निकालेंगे, तो x y ही रख देते हैं, अपने m निकल जाएगा ना। तो जगह खत्म हो गया, इस जगह बना दो। तो लिखेंगे x और y का मान, क्या लिखेंगे, x और y का मान y बराबर mx + c में रखने पर, तो y का मान कितना है, हाँ 3 है बेटा, c मीन्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वहाँ होगा ही होगा, 3 यहाँ है तो 3 लेंगे ना। चलो, तो y का मान कितना है, 5 = m, x का मान कितना है, -2 + 3,
ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5 में -3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बराबर -2m, खाली m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/-2 बराबर m, 2 1 जा 2 अर्थात m बराबर कितना निकला -1, ये हिट हो जाएगा। आंसर आता है m का मान -1 होगा। समझ में आया? चलिए जरा साफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई दो संख्या है, क्या है 3 का पहला 3 का निर्देश है कि आप समीकरण बनाइए और हल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो समीकरण पहले बनाएंगे, तो कुछ भाषा दिया होगा, उसका समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कोई दिक्कत? तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है 26। कोई संख्या होगा, बड़ा संख्या होगा, एक में दूसरे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो मान लेते हैं कोई पहला संख्या मान लेते हैं डायरेक्ट, माना कि पहला संख्या x है। सब कोई किताब मत उल्टाओ, किताब में ये क्वेश्चन है, बाद में देखना, ठीक ना। एक आध बच्चा अगर देखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसलिए कभी मिलान के लिए हो सकता है बोलने में मिस हो रहा हो, बात हो जाए ना। माथा हमेशा सही चीज़ नहीं रहेगा अब तक कभी, लेकिन रहेगा ही। क्वेश्चन कुछ भी निकल जाएगा तो वही बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आपको किताब से बनाना, किताब में जो कहेगा वो बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन दिया थी कि दो संख्या है जिसमें दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो हम पहला मान लिया, माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, और मेरा प्रश्न है दोनों का अंतर कितना है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, हाँ दोनों का अंतर के वाला है। y बड़ी है कि x बड़ी है को पता नहीं, सीधे लिख देंगे x - y बराबर 26। बात समझे? दोनों का अंतर कितना है। कोई बच्ची लोग गप कर रही है, क्यों रे तुम लोग को कुछ हो गया क्या? घर जाने का मन कर रहा है? तो दोनों का अंतर कितना है 26 है, और आगे कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी की, यदि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है दूसरी की 3 गुनी है। मतलब देखिए, जैसे ये पहली संख्या, ये दूसरी है, और ये पहली संख्या दूसरी से क्या है 3 गुनी है, अर्थात बराबर नहीं है क्या ये 3 गुनी है। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। ये अगर 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी जो भी कुछ है, दूसरी जैसे यहाँ y है, तो अगर y और x बराबर करना चाहेंगे तो बराबर नहीं है। प्रश्न कह रहा है पहली जो है दूसरी की, तो बराबर करने के लिए जो छोटी संख्या है उसको भी 3 से गुना कर देंगे तब तो बराबर होगा। x गुना 3y कर देंगे तब तो बराबर होगा। तो लिखेंगे पुनः x बराबर 3y। अब उसको इधर ले आते हैं, x - 3y इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तब इसको हल कर देना, बाकी तो आप मेथड लगाने के लिए अपने माहिर है ना। x - y बराबर 26 है, खाली x बराबर 26 प्लस क्या हो जाएगा 26 प्लस y यहाँ रख दीजिएगा, तो इसमें सरल करके निकल जाएगा। जैसे लिखते हैं समीकरण 1 से x - y बराबर 26, खाली x बराबर क्या हो जाएगा बोलो। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान कहिए या समीकरण 3 का मान, इसको 3 मान सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 का मान 2 में रखिए। यहाँ x - 3y इक्वल टू 0, x की जगह क्या रख देंगे 26 प्लस y
-3y इक्वल टू 0, यानी कि 26 माइनस 2y न हो जाएगा, प्लस y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, -2y बराबर 0। इसको उधर ले चलो, प्लस में जाएगा, 26 बराबर 2y और खाली y बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 2। इधर क्या बचेगा, कितना बार में कटा, y बराबर कितना निकला, x बराबर कितना निकला, 13 लिख लो अच्छे, y बराबर कितना निकला। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है, x बराबर 26 प्लस y यानी 26 प्लस 13 यानी हो जाएगा 39। ये x बराबर हो गया 39, ये हो गया आंसर। x बराबर ये, अतः पहली संख्या कितना हो गया 39 और दूसरी संख्या 13 ना। अतः पहली संख्या कितना है 39 और दूसरी संख्या 13। ये आंसर कुमार दास। कोई आपत्ति किसी बच्चे को? चलो साफ कर लो जरा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप किताब में पढ़ के देखिएगा कि दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, संपूरक और पूरक में कंफ्यूजन होता है कि नहीं, सही से बताइए। सम टाइम यू विल कंफ्यूज दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट इज सप्लीमेंट्री, बट टुडे आई विल गिव यू अ ट्रिक एंड यू विल लीव योर कंफ्यूजन फॉर एवर। 180 डिग्री छोटी है कि 190 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री बड़ी है या कि 90 डिग्री छोटी कौन है? पूरक और समपूरक में कौन बड़ी लग रहा है? देखिए तो बड़ी वाला का बड़े मान, छोटे वाला का छोटे मान। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? याद रखेगा आप, ठीक ना। कि पूरक जो है छोटी है इसलिए छोटी मान है, समपूरक बड़ी वर्ड है इसलिए इसमें बड़ी मान है। चलिए ये ट्रिक आपका खत्म हो गया। आगे अब कहता है संपूरक कोणों में से जो बड़ी कोण है वो छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? जैसे संपूरक का दिया तो अपने आप में एक समीकरण मिल गया कि माना कि एक कोण x दूसरा y है तो दोनों जोड़ के कितना पूरना चाहिए? एक समीकरण मिल गया। और दूसरा क्या हो जाएगा कि बड़ी कोण छोटी से जब 18 अधिक है तो इसमें भी हम जोड़ देंगे 18, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? जो बड़ी है वो छोटी से कितना अधिक है तो छोटी में प्लस 18 कर देंगे, तब तो दोनों मिलके इसके बराबर होगा। एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा ना। तो मानेंगे, माना कि पहला कोण कितना है x है एवं दूसरा कोण कितना है y है, इसलिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? पुनः x बराबर y आप कर दीजिए। और ये अगर बड़ी कोण है, बड़ी छोटी मानना पड़ेगा ना रे। हाँ, क्वेश्चन में दिया था कि बड़ी कोण छोटी से 18 अधिक है ना, तो पहला कोण दूसरा कोण के जगह हम क्या मान लेंगे? माना कि बड़ी कोण, क्या मान लेंगे? बड़ी कोण x है और छोटी कोण, और क्या मानेंगे? छोटी कोण y है। तब बड़ी कोण और छोटी कोण बराबर है क्या? नहीं। बड़ी कोण कितना अधिक है तो छोटी में क्या करेंगे? इसमें भी 18 जोड़ देंगे, अब तो बराबर हुआ। एक समीकरण यहाँ तैयार हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? अब आप लोग बना लेंगे समीकरण, एक दो को जोड़िएगा, ये चला जाएगा दादी घर, ठीक ना। 2x बराबर हो जाएगा इतना जोड़ के, जितना खाली x फ्री कीजिएगा बस अपने भाग लग जाएगा, कट के निकल जाएगा। कोई आपत्ति? छोड़ दूं और पढ़ना है? नहीं सर, थक गया मैं पढ़ के। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं तब। अच्छा आपका होमवर्क रहा
3.3 का टोटल बनाना है और 3.4 का, ठीक। सम एक्शन लैंग्वेज के रूप में समीकरण होगा। ये डिस्क्रिप्शन वाला जितना आपसे बनेगा बनाना है, जो नहीं बनेगा उस पर चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत? तो होमवर्क कितना कितना रह गया? 3.3 और 3.4। कोई दिक्कत? ठीक है, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।